बच्चों के लिए ये सबसे अच्छी बस है क्योंकि ये देखो गेम्स चलती हैं। बड़ा मजा आ रहा है यार, ये सबसे मस्त बस है। गेम मस्त है बस, और ये मेरी बहन भी बहुत खेल रही है, बहुत मजा आ रहा है। इस गेम में ना हमें इन फ्रूट्स को स्लाइस करना होता है और इस गेम का नाम है फ्रूट स्लाइस। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बच्चों का जोशो खरोश आपको बता रहा होगा कि हम लोग कहीं सफ़र पे जा रहे हैं और ऑफिशियली शावेज़ और हानिया का ये पहला बस का सफ़र है जो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। और हम लोग जो है ना फैसल मूवर की एग्जेक्टिव बस पे गए थे और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ थी इसमें। मतलब आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, उसके अलावा म्यूज़िक में भी मतलब काफ़ी ऑप्शंस थी, मूवीज़ देख सकते हैं, कुरान पाक पढ़ सकते हैं और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट में इनके पास चीज़ें थी। उसके अलावा जो है ना जाते हुए तो सर्विसेज बहुत अच्छी थी इनकी, लेकिन वापसी पे शायद सीट बाय सीट थी। बस हम लोग आए थे मंडे को और क्योंकि लास्ट डे था हॉलीडेज़ का तो बिल्कुल जो था ना आते हुए बहुत तंगी हुई। हालांकि सेम बस सेम सीट्स बट स्टिल जो था ना काफ़ी मुश्किल सफ़र था। जाते हुए काफ़ी अच्छा था। और ये तो मैं बताना ही भूल गई कि हम जा कहाँ रहे थे। तो जी मैं ये बता दूँ कि मेरे बड़े भाई जो हैं वो आर्मी में हैं और आजकल उनकी पोस्टिंग है रावलपिंडी में। तो काफ़ी अर्सा हो गया मैं उनकी तरफ नहीं गई थी। तो अभी मेरा और मेरी बड़ी बहन का प्लान बना क्योंकि उसके भी बच्चों की छुट्टियां थी और मेरे भी हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन थे। तो बस हम लोगों ने जो था ना बड़ा एक सडनली प्लान बनाया और हम लोग यहाँ पे लाहौर से रावलपिंडी जा रहे थे। और बच्चे जो है ना उनकी एक्साइटमेंट कोई काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि हमेशा हमने जो है बाय कार ही सफ़र किया है। तो पहली दफ़ा था कि ये लोग इस तरह से बस में जा रहे हैं तो दोनों एक्साइटेड थे। और मैं जो समझ रही थी कि ये बहुत ज़्यादा तंग करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्होंने बिल्कुल भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तंग नहीं किया। और जाते हुए तो स्पेशली हमारा जो सफ़र था ना वो बहुत ही अच्छा गुजरा। और रावलपिंडी के अगर मौसम की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू लाहौर अच्छी खासी सर्दी थी। और मज़े की बात ये है कि जब हम लोग वापस आए ना, मतलब मंडे को हम लोग वापस आए थे, तो लाहौर में भी जो है ना जनाब सर्दी ने अच्छी खासी धूल पट्टी हुई थी। तो बस नेक्स्ट डे ट्यूसडे को मतलब हम लोगों ने आके हीटर शीटर भी ऑन कर लिए और तकरीबन 1 महीना मेरा घर बंद रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि क्या सिचुएशन होगी। फिर ये कि अम्मी की तरफ मेरा बहुत ज़्यादा सामान था, फिर रावलपिंडी से जो सामान आया, फिर कपड़े धोने वाले, बेड शीट्स, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब एक बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हुआ था। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो था सामान सारा अनपैक करके कबर्ड्स वगैरह सेट कर दी, वो मैं भी आपको आगे दिखाती हूँ। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग विंटर वेकेशन में कहीं पे गए। ऐसा बहुत ही कम होता है स्पेशली बच्चों के बाद कि मैं विंटर वेकेशन में या समर वेकेशन में कहीं पे जाऊं। बट ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं इस तरह से गई और अच्छा था। मतलब ज़ाहिर है बच्चे भी नई जगह पर जाके एक्सप्लोर भी करते हैं, सीखते भी हैं। उसके अलावा जो था ना बस में चार्जिंग पोर्ट भी थी और मुझे था कि शायद ये ख़राब ना हो, लेकिन जब मैंने बाद में चेक की ना तो ये चार्ज हो रहा था। और अगर हम बात करें स्नैक बॉक्स की तो ये किचन कुजीन का था इनका स्नैक बॉक्स। इसमें एक चॉकलेट केक था, उसके अलावा एक जो है ना ये कोल्ड सैंडविच टाइप था, कोल्ड बर्गर कह लें। बस एवरेज था, लेकिन भूख क्योंकि लग गई थी, ज़्यादा 5 घंटे का सफ़र था तो इसलिए सही रहा। हम लोगों ने वैसे अपने लिए ख़ुद भी कुछ स्नैक्स वगैरह बना के रखे थे और मुझे इस चीज़ का बहुत मज़ा आता है कि रास्ते के लिए आप अगर स्नैक्स वगैरह बनाएं तो मुझे अच्छा लगता है। और बस जब हम लोग भेरा रुके तो वहाँ से हम लोगों ने, बच्चों ने कुछ चॉकलेट्स वगैरह लिए थे और हम लोगों ने सिर्फ चाय ली थी। और यहाँ पे बच्चे क्योंकि सो चुके थे तो मैं बड़े मज़े की ये एक ना बच्चों की मूवी थी ये इंजॉय कर रही थी और साथ में यहाँ पे जो उन्होंने रिफ़्रेशमेंट दी थी बस वालों ने, मैं वो इंजॉय कर रही थी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो है लंबा सफ़र करने के लिए किसे प्रेफर करते हैं, ट्रेन को, बसेस को, और बसेस में किसकी जो है ना सर्विसेज अच्छी हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा प्लान बनाना तो फिर हमें थोड़ी सी हेल्प हो जाए। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगेन बता देती हूँ कि हम लोग फैसल मूवर्स के थ्रू गए थे और मैं बिल्कुल भी नहीं रास्ते में सोई क्योंकि मुझे इस तरह से नींद नहीं आ रही थी। तो बस मैं फिर बच्चे सो गए तो थोड़ी मूवीज़ वगैरह देखती रही और उसके बाद हम लोग घर पहुंच गए। और ये है वो रूम जहाँ पे हम लोगों का स्टे था। और हानिया जो है आते साथ बनाना खा रही है और साथ में वो बता रही थी जी कि ये हमारा रूम है। और इस तरह से यहाँ पे ये 2 चेयर्स थी और ये वाली चेयर जो है ना ये हानिया की बड़ी फेवरेट थी क्योंकि इसके ऊपर ये जो लगी हुई थी ना घंटियाँ, बस इसको हानिया सारा दिन बजाती रहती थी। और हीटर स्टिल यहाँ पे ऑन थे। लाहौर में तो खैर हमने वापस आके ऑन किए, लेकिन यहाँ पे पहले से ही ऑन थे क्योंकि रावलपिंडी में सर्दी जो है ना एज़ कम्पेयर टू लाहौर अच्छी खासी ज़्यादा थी। लेकिन सर्दियाँ जो है ना वो बहुत कूजी सा आपको देती हैं, वार्मथ फीलिंग देती हैं। मतलब आजकल इतनी ज़्यादा धुंध है
और मुझे धुंध इतनी पसंद है ना कि बस, मतलब मुझे तो खुशबू बहुत पसंद है धुंध की। ठीक है, ज़ाहिर है ट्रैफिक वगैरह के लिए मसाइल हो जाते हैं, लेकिन बस ऐसे ही है। तो मैंने ये सोचा मैं आप लोगों को छोटा सा एक रूम टूर क्विक सा दे देती हूँ, क्योंकि थकावट अच्छी खासी हो चुकी थी और ये कबर्ड्स वगैरह भी हमारे पास ही थी, तो मतलब काफ़ी जो है ना हमारा स्टे कंफर्टेबल रहा और बहुत ही मज़ा आया। और ज़ाहिर है बहन भाइयों के पास आप जब भी जाते हैं आप इंजॉय ही करते हैं। और ये था जी हमारा वॉशरूम। और बस जी हम लोग फिर चले गए थे डिनर के लिए बाहर। बच्चों ने ऑर्डर किए थे फ्राइज़ और मैंने जो है ना मंगवाया था ये चिकन और साथ में थे राइस। सबके मतलब अपने अपने प्लेटर थे और हम सब लोग एक दूसरे के साथ ऑब्वियसली शेयर कर रहे थे। स्टेक भी मंगवाई थी और एंड में जो है ना बच्चों के लिए कपकेक्स मंगवाए थे। और हम लोग तो ऑलरेडी काफ़ी फुल थे, तो फिर भी जो है ना हम लोगों ने एक कपकेक मंगवा लिया ताकि थोड़ा इंजॉय कर लें। और उसके बाद जो है ये था कॉफ़ी कैसल के नाम से वहाँ पे एक जगह जहाँ पे हम गए थे। और यहाँ पे मेरी गोल्ड गेंदा जो होता है उसके इतने बड़े बड़े फूल थे। हम लोग यहाँ पे वॉक कर रहे थे और बहुत ही मज़ा आ रहा था। नो डाउट सर्दी थी लेकिन हमने इंजॉय बहुत किया। व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ थम्स अप, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस व्लॉग का सेकंड पार्ट भी आप देख सकें। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।